Hello बच्चों, let's read this question. The question says answer the following. What is magnetic nature of O2 टू नेगेटिव स्पीसीज? बच्चों इस क्वेश्चन में हमें मैग्नेटिक नेचर बताना है O2 टू नेगेटिव स्पीसीज का कैसा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन में? मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन ऑफ O2 टू नेगेटिव। क्या होगा बच्चों की कंसेप्ट? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन ऑफ O2 टू नेगेटिव। हम क्या करेंगे बच्चों? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन लिखेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन लिखेंगे और बेसिकली कौन सी कन्फिग्रेशन लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हम ऐसा बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे O2 टू नेगेटिव स्पीसीज के लिए। और देखेंगे बच्चों कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसे है। अगर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों अनपेयर्ड, अगर इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं, जो सब्सटेंस होता है वो कैसा होता है बच्चों? पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। कैसा होता है बच्चों? पैरामैग्नेटिक और वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड होते हैं ये सब्सटेंसेस। ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। और अगर सारे ही इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, तो जो ओवरऑल सब्सटेंस होता है बच्चों कैसा होता है? डायामैग्नेटिक। कैसा होता है बच्चों? डाया मैग्नेटिक होता है। तो हम क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे O2 टू नेगेटिव स्पीसीज के लिए, ऑफ O2 टू नेगेटिव स्पीसीज। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन लिखने के लिए हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो होता क्या है, अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, कंसीडर करिए इधर भी एक ऑक्सीजन है, इधर भी एक ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन का बच्चों 1s है और इधर भी ऑक्सीजन का 1s ऑर्बिटल है ये। तो ये क्या होता है, यहाँ पे 1s क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं और न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन करते हैं। ये तो होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर। यहाँ पर 1s क्या करते हैं बच्चों? कंबाइन करते हैं कुछ इस तरीके से, और एक ही फॉर्म करते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल जिसका नाम होता है सिग्मा 1s। इसको हमने इस तरीके से दिखाया। और एक ही फॉर्म करते हैं बच्चों एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जिसका नाम होता है सिग्मा स्टार 1s। इसको हमने ऐसे दिखाया। तो दो ऑर्बिटल्स कंबाइन करके, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके क्या फॉर्म कर रहे हैं? दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एक बॉन्डिंग वाला एक एंटी बॉन्डिंग वाला। सिमिलरली इनके पास 2s भी होगा। ऑक्सीजन के पास 2s भी होता है बच्चों, इसका 2s इसका 2s। अगेन क्या करेंगे? ये कंबाइन करेंगे। कंबाइन करके फॉर्म करेंगे सिग्मा 2s फॉर्म करेंगे। और एक फॉर्म करेंगे बच्चों क्या है ये? सिग्मा स्टार 2s। जो स्टार वाले ऑर्बिटल्स होते हैं वो एंटी बॉन्डिंग होते हैं। अब क्या होगा बच्चों? ऑक्सीजन के पास 2p भी होता है। कौन होता है बच्चों? 2p। और तीन ऑर्बिटल्स होते हैं 2p की अगर बात करी जाए। एक होगा 2px, एक होता है बच्चों 2py, और एक होता है 2pz। सिमिलरली दूसरे वाले ऑक्सीजन के पास भी क्या होगा? 2px 2py 2pz। तो थ्री थ्री ऑर्बिटल्स, टोटल 6 ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं तो 6 ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। तीन बॉन्डिंग, तीन एंटी बॉन्डिंग। तो जो बॉन्डिंग होता है उसको हम ऐसे दिखाते हैं बच्चों। यहाँ हमारे पास कौन फॉर्म होता है बच्चों? सिग्मा 2pz फॉर्म होता है। और कौन फॉर्म होते हैं बच्चों? एक होता है पाई 2px और एक पाई 2py। एक होता है पाई 2px और एक होता है पाई 2py। सिमिलरली तीन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी फॉर्म होते हैं जिसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। एक ये होता है बच्चों पाई स्टार 2p एक्स, पाई स्टार 2p वाई। एंड लास्टली कौन फॉर्म होता है बच्चों? सिग्मा स्टार 2p जेड ऑर्बिटल। इस तरीके से हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। अगर बात करी जाए O2 टू नेगेटिव की, ध्यान से समझना है बच्चों। O2 टू नेगेटिव, एक ऑक्सीजन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8। दो के पास कितने हो जाएंगे? 16। ऐसे लिख सकते हैं 8 + 8। और टू नेगेटिव मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स और गेन करें +2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बच्चों? टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 18 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है बच्चों। तो हम किस तरीके से फिल कर सकते हैं? पहले इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर होंगे हमारे पास, इनको फिल कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह 9 इलेक्ट्रॉन्स इस वाले ऑक्सीजन के पास, इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्योंकि 18 है टोटल इलेक्ट्रॉन्स, एक ऑक्सीजन के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो किस तरह फिलिंग होगी बच्चों? यहाँ से फिल करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अगर आप देखोगे बच्चों इसके अंदर जितने भी ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बीच में फॉर्म हुए थे, बॉन्डिंग वाले भी और एंटी बॉन्डिंग वाले भी, और ये जो होता है बच्चों, इस तरीके से हमारे पास एनर्जी ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही होती है। एनर्जी जो होती है ऑर्बिटल्स की वो ऊपर की तरफ क्या हो रही होती है? इंक्रीज हो रही होती है। तो मेन चीज क्या है बच्चों? अगर आप O2 टू नेगेटिव के अंदर देखोगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? पेयर्ड हैं। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में भी और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में भी। और सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं तो सब्सटेंस डायमैग्नेटिक होता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, O2 टू नेगेटिव के अंदर क्या है बच्चों? ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है सभी के सभी क्या है? पेयर्ड है। और ऑल इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर्ड होते हैं तो सब्सटेंस कैसा होता है बच्चों?
डायामैग्नेटिक। डाया मैग्नेटिक होता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो O2 नेगेटिव स्पीसीज होती है कैसी नेचर की होती है, डायामैग्नेटिक होती है। देयरफॉर द फाइनल आंसर इज O2 नेगेटिव इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।